हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबने अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और अब हम बिल्कुल एक फ्रेश एनर्जी के साथ रिफ्रेश होकर एकदम अपनी DSSB की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है पीआरटी तैयारी, तो हम प्राइमरी टीचर के लिए ही मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। और मैं आपके साथ टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, हर चीज शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या किया और आप अब क्या कर सकते हो और अपनी तैयारी को कैसे अपग्रेड किया जाए, कहाँ कहाँ कमियां रह रही है। कुछ बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो लोग बिजी हैं, जो वर्किंग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें, जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करें। तो मैं हर एक चीज पर बात करने वाली हूँ, ठीक है। आपको जुड़े रहना है, हम हर एक वीडियो में हर एक चीज पर बात करेंगे और मैं बहुत सी ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो बहुत चीजें पर्सनल होती हैं, लोग अपनी शेयर नहीं करते लेकिन उनसे बहुत चेंज आता है। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि चलो वो सब बातें अलग वीडियो में करेंगे, अब हम शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी इस चीज की है कि इंग्लिश कैसे करें। देखो, पता है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, सक्सेस इज 5% हार्डवर्क एंड 95% माइंडसेट, ठीक है। आपका माइंडसेट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा माइंडसेट आप रखते हो ना, वैसे ही आप काम करते हो, ठीक है, वैसे ही एक्शंस लेते हो। तो कई लोगों को लगता है यार हिंदी इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट है, हिंदी में कोई मेहनत करनी है, लेकिन 20 और 40 नंबर बहुत मैटर करते हैं। अगर किसी के 20 में से 20 आ गए ना, 20 इसमें 20 इसमें, तो 40 नंबर तो उस बंदे ने ऐसे ही स्कोर कर लिए। बात समझ आई? तो बात यहाँ चल रही है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं लेके चलना कि यार ये तो क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है और हल्का सा सब्जेक्ट है। इंग्लिश और हिंदी सबसे मतलब मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट जो आसान होकर भी आपको बहुत स्कोर दिला सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ्स ले लो, मैथ्स कितनी टफ होती है, ठीक है, उसमें 20 नंबर स्कोर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंग्लिश हिंदी जो है आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी पर पूरी मेहनत करनी ताकि आपका स्कोर बढ़ सके, ठीक है। तो अब इंग्लिश को कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं बहुत सारी चीजें हैं, देखो मैं कुछ चीजें जो है ना अभी मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई, पर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बता रही हूँ। एक तो सबसे पहली बात मैं ये बता रही हूँ कि अगर कोई बिल्कुल ऐसे क्विक फिक्स लेने के लिए आया है यहाँ पे वीडियो, तो वो प्लीज अभी छोड़ के चला जाए वीडियो। मेरे पास क्विक फिक्स जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि अभी बस देखा और सब कुछ पता चल जाओ खत्म, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि देखो जो थॉट्स होते हैं ना, कि वो चीज मैं अपनी पूरी रिमाइंड करती हूँ, तो कौन सी चीज कैसे होती है, क्या करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसे जैसे बातें याद आती है मैं वैसे वैसे बताती चली जाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बीच में कोई बात बता रही हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगी तैयारी के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं बेसलेस बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बिना काम की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि DSSB को ना इस लेवल पे तो बिल्कुल भी मत लेके चलना। जब आप SSC की तैयारी करोगे ना तब DSSB निकलेगा, ठीक है। तो मैंने SSC की तैयारी की थी, जिस बीच में क्या हुआ कि DSSB और KVS आए और मेरे DSSB और KVS आराम से निकल गए। लेकिन अगर आप DSSB को टारगेट करके पेपर की तैयारी करोगे ना, तो आपका DSSB कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेहनत यहाँ की करो ताकि ये वाला एग्जाम आराम से निकल जाए। SSC के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर आप उसको एम लेके चलोगे ना तो DSSB अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात चल रही है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। कई लोगों को लगेगा यार तो बहुत ज्यादा है, इतना करने की जरूरत नहीं है। भाई बहुत ज्यादा करोगे तभी आपका स्मूथ सिलेक्शन होगा। मतलब आप पेपर देके आओ ना, उसके बाद आपको लगना ही नहीं चाहिए कि भाई मैं कहीं अटकूंगा तो नहीं, बेस में मतलब कि मार्जिन पे नंबर तो नहीं होंगे, ये वाली चीज होनी चाहिए। तो मैं आपको वो तरीका कभी भी नहीं बताऊंगी कि आप मन में डाउट में रहो, क्योंकि मैं शुरू से खुद से मैंने ऐसी तैयारी की है कि आपकी तैयारी पेपर देने के बाद आपको फील होना चाहिए अंदर से कि भाई पेपर तो मेरा निकलेगा, क्रैक होगा, मेरा सिलेक्शन पक्का है। तैयारी इस तरीके की रखो, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगी इंग्लिश की, जो मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने खुद की थी, और अब आपको क्या करना चाहिए। जैसे यार 4 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब ठीक है, उस हमारे टाइम में यूट्यूब पे इतना ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, और ऑनलाइन रिसोर्सेज भी इतने अवेलेबल नहीं थे, नेट ही इतना प्रॉब्लमेटिक होता था, जियो का नेट होता था, वो भी जियो का नेट तभी तभी आया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। मैं आज के टाइम के हिसाब को देख के भी चीजें बदल के बताऊंगी कि आप आज के टाइम में क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें मैंने इधर उधर की बता दी, अब बात करते हैं कि इंग्लिश कैसे शुरू की जाए। तो देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बातें बता रही हूँ जो माइंड में आपको रखनी है। सबसे पहले तो हर सेक्शन, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, हिंदी, हर सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है, किसी को हल्के में लेके मत चलो, ठीक है। कब आपको कौन सा पार्ट स्कोर करा दे क्या पता, आपने मैथ्स में बहुत मेहनत की हो, ठीक है, और मैथ्स इतना टफ आ गया और इंग्लिश आपके अच्छी हुई तो वो आपको स्कोर करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि किसी के लिए इंग्लिश स्ट्रेंथ है, किसी के लिए वीकनेस है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आपको और काम करना है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को वीक नहीं बनने देना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ, इंग्लिश तो मेरी स्ट्रेंथ है मैं तो कर लूंगा, नहीं, वही बंदा फंस जाता है। और अगर किसी की वीकनेस है, उस बंदे को तो छोड़नी ही नहीं है, उसको तो करनी ही करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी हिंदी इंग्लिश क्या होती है, वीक होती है, तो वो अपने नंबर वहां खो देते हैं, ठीक है। तो दोनों को ही काम करना है, जिसकी सब्जेक्ट इंग्लिश में स्ट्रेंथ है, कमांड है, वो भी, जिसकी वीक है वो भी, ठीक है। 2-2.5 घंटे मिनिमम आपको रोज के इंग्लिश को देने हैं, ठीक है आपको। और सेपरेट रजिस्टर्स रखने हैं। सेपरेट रजिस्टर क्या मतलब, एक वोकैबुलरी के लिए एक अलग रजिस्टर होना चाहिए और ग्रामर के लिए अलग रजिस्टर होना चाहिए। मतलब अगर आप एक ही रजिस्टर के अंदर सब राम गाथा करोगे ना, तो बस आप फिर खुद ही डिफाइंड नहीं हो, खुद ही क्लियर नहीं हो। तो सबसे पहले तो रजिस्टर्स क्लियर होने चाहिए और फ्रंट पेज पर आपका सिलेबस लिखा होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। आपके जिस भी पेपर की आप तैयारी करो ना, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए,
तभी आप उसके हिसाब से तैयारी कर। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। अब मैं धीरे धीरे करके चीजें एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रक्चर्ड वे में। देखो, सबसे पहले मैं अभी बता रही हूँ कि जो लोग बिगिनर हैं, जो बिल्कुल फ्रेश तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं DSSB की, वो कैसे करें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, मैं उनके लिए भी चीजें बात करूंगी, ठीक है। तो अभी मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रही हूँ। जिस मान लो कि जैसे मैं हूँ, मैंने जब DSSB की तैयारी शुरू की थी तो मेरे माइंड में भी 36 क्वेश्चन थे। मतलब जो मैं क्या बताऊं, मैंने इतने लोगों से क्वेश्चन पूछा कि भाई कैसे करे, क्या करे, कहाँ से पढ़ूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ठीक है। बट मुझे एक भैया थे, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मनीषा, जब तू तैयारी करेगी ना तो बहुत सारी चीजों के आंसर तुझे खुद ही मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक्शन लो, काम करो, धीरे धीरे खुद मिलते चलेंगे। और जो डाउट आ रहे हैं आप अपने साथ वालों से पूछो, किसी से पूछो, धीरे धीरे आंसर्स मिलते रहेंगे। और वो चीजें ट्राई करके देखो क्या काम कर रही है आपके लिए या नहीं कर रही, ठीक है। हर किसी का तरीका भी अलग होता है। सबसे पहली चीज यही है, नो एंड फाइंड द सिलेबस। सबसे पहले तो सिलेबस को ढूंढो, आपके दिमाग में सिलेबस छपा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या आना है। मुझे आज तक सिलेबस याद है सारा, ठीक है। और उसको अपने रजिस्टर में इंग्लिश के लिख लो। अब सिलेबस किसका? सिलेबस इंग्लिश का, कि ग्रामर में क्या आता है, वोकैबुलरी में क्या क्या पूछा जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको DSSB का इंग्लिश का सिलेबस पता होना चाहिए ताकि आप उस पर मेहनत कर सको, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है। जब आपने सिलेबस लिख लिया, सब सिलेबस लिखने के बाद आपको करना है सिलेबस कंप्लीट, एक एक करके। कैसे करना है, कहां से करना है, सब कुछ बताऊंगी। अभी ये स्टार्टिंग की चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने पर। तीसरी चीज है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको बहुत सारे, ठीक है। सिलेबस करते वक्त भी, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ऑफलाइन करनी है किसी बुक से, आप बुक से करो, ऑनलाइन करनी है, ऐप से करनी है, वो करो। उसकी भी बात मैं करूंगी कि कैसे, कब, कहां से करना है, ठीक है। रिवीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको रिवाइज करनी है चीजें बार बार। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज की टू सक्सेस। ये मेरे को मेरी सीनियर ने बोला, मतलब मेरी दीदी है, उन्होंने ये बात बोली थी, चाहे तू बेशक पढ़ कम लेकिन रिवीजन ज्यादा कर। क्योंकि जो आप सीख रहे हो ना, ऐसा ना हो आगे दौड़ पीछे छोड़ के आप पढ़ इतना सारा रहे हो, इतनी सारी वोकैबुलरी आपने कर ली लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं है, बस आप आगे बढ़ जा रहे हो, पीछे पहुंच जाती है। तो रिवीजन का मतलब है कि आपको वो चीज स्टोर करनी है, वो फिक्स करनी है, आपको वो चीज पक्की कर लेनी है एकदम, ठीक है। अब बात है टेस्ट। आपको अपने आपको टेस्ट भी करना है कि आप कितने पानी में हो। हर हफ्ते आपको टेस्ट देना है, हर हफ्ते आपको एक टेस्ट देना है। ऑनलाइन देना है, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन देना है, ऑफलाइन दो। ये आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सिलेबस कैसे करना है, प्रैक्टिस कब करनी है, कहाँ से करनी है, कितनी करनी है, कितनी देर इंग्लिश को देनी है, कितनी देर इंग्लिश को नहीं देनी, सब बात करेंगे, ठीक है। हम शुरू कर रहे हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूंगी एक एक चीज, जैसे मुझसे कोई पर्सनली पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, कुछ हर तरीके के लोग होंगे, कुछ होंगे जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरे टाइम तैयारी कर रहे होंगे, टाइम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल, जिनके पास कम टाइम है, वो कैसे तैयारी करें, उनके लिए हम बिल्कुल एंड में बात करेंगे, ठीक है। जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर गाइड दे रही हूँ मैं एकदम, ठीक है। जो पूरे टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं पूरे पूरे दिन, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ मैं कि कैसे करना है। तो देखो, आपको दो तरीके से ध्यान रखना है आपको चीजें, एक तो स्लॉट वाइज और एक टारगेट वाइज। इसका क्या मतलब है, एक तो हर दिन आपका सेम टाइम पे सेम सब्जेक्ट करने की आदत डालो। उससे क्या है कि आपको ना हैबिट हो जाएगी, ठीक है, कि सेम टाइम उठोगे आप, बिल्कुल अपना अनकॉन्शियसली उठोगे, अपना वो बुक उठाओगे और करने बैठ जाओगे। एक तो हैबिट बन जाएगी, ठीक है, रोज की। तो सेम टाइम पे सेम स्लॉट रखो, सेम सब्जेक्ट करो, ठीक है। सेम टाइम सेम सब्जेक्ट सेम स्लॉट। जैसे मेरा सुबह का जो 7 से 8 वाला टाइम था, वो क्या होता था, वोकैबुलरी याद करने वाला टाइम होता था। सुबह उठते फ्रेश माइंड से वोकैबुलरी याद करना शुरू कर दो, ठीक है। अब बात आती है टारगेट वाइज। टारगेट वाइज क्या है, आपको पूरा मंथ स्टार्ट होते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि इस मंथ में मुझे ये करना है। आपके पास एक टारगेट्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए कि भाई इस महीने मेरे को ये जो टॉपिक्स है ये कंप्लीट कर देने हैं, इसके इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर देने हैं, इतनी वोकैबुलरी मुझे याद कर देनी है। आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। कितना कर लेना है आपको, मंथली टारगेट, उसको डिवाइड कर लो कि एक वीक में मुझे कितना करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे डेली कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो टारगेट को, रखना उसी हिसाब से जितना पॉसिबल हो, जितना आप कर सको। ऐसा नहीं आप करो कि मैं इतनी वोकैबुलरी हो ना, ठीक है, इतना मत रखो, ठीक है। जितना कर पाओगे उतना ही रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप डेली टारगेट पर आपके पास एक बड़ा विजन होने के, बड़ा टारगेट रखो ताकि उसको डिवाइड करके डेली पे आ सको। डेली डेली क्या फ्लक्चुएट होगा तो फिर दिक्कत होगी। आपके पास पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि अब क्या क्या करोगे, ठीक है। फिर टॉपिक पर फोकस रखना है आपको कि भाई मुझे आज में ये तो करना ही है। टारगेट फोकस में होना चाहिए आपका, ठीक है, कि भाई मुझे ग्रामर में आज ये करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, और वोकैबुलरी में मुझे आज ये करना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, इतना टाइम देना है, ठीक है। तो अब बात चल रही है कि ऐसा ना हो कि ये स्लॉट और टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में आप 5 घंटे इंग्लिश की कर रहे हो, पूरे दिन इंग्लिश चल रही है, पूरे दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स में। ऐसा नहीं करना, हर दिन हर सब्जेक्ट करना है, ठीक है। अपना सेम टाइम रखो। जैसे टाइम कंप्लीट, थोड़ा 1-2 चीजें रहेगी तो कोई बात नहीं, कर लो, पर जैसे आपको लग रहा है टाइम कंप्लीट होने वाला है, बंद करके ब्रेक लो, दूसरा सब्जेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद बात चल रही है हर दिन हर सब्जेक्ट। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आप कुछ ना कुछ करो, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं 2 ही सब्जेक्ट करो, बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, उनको कौन करेगा, वो भी आप ही करोगे। तो इसलिए आप बहुत चीजें हैं कि कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लानिंग, मैं हर चीज पे बात करूंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लानिंग। आपको हर चीज लिख कर प्लान करनी है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आप अकाउंटेबल हो जाते हो, वो चीज आप करते हो, ठीक है। जब हम माइंड में ही सोच रहे होते हैं ना, हम कुछ नहीं करते, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हो उसे लिखो और करो। आप जो भी प्लान करो कि इस महीने में ये करो, इसको लिखो,
जो भी डेली टारगेट है उसको लिखो, सुबह रात को लिख के सो कि कल मुझे ये करना है, सुबह उठते शुरू हो जाओ। आपके पास सुबह उठ के पहले ये टाइम वेस्ट करोगे कि आज मैं क्या क्या करूं, एक दिन पहले रात को सोच लो। अगर फिर भी आप रात को नहीं सोच पाते तो सुबह उठ के तो पहले सबसे पहले यही काम करो, आज मुझे क्या क्या करना है, और जो जो करते जाओ उस पर टिक लगाते जाओ। और आपके पास ना छोटा सा नोट पैड होना चाहिए। मैं हमेशा से नोट पैड रखती हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है लिखने के लिए। अब तो फोन हो गए हैं, ठीक है, लेकिन फोन में मत करना। फोन में क्या होता है ना, वो वाली फीलिंग नहीं आती उसको देख के। डायरी क्या है, वो फिजिकली दिखती है, तो आप जब देखते हो ना कि ये भी हो गया, ये हो गया, जब आप उसको टिक लगाते हो ना तो आपको बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता है कि हाँ मैंने कुछ किया, कुछ एक्शन लिया। तो वो देखकर आपको अच्छा लगता है, फिर आप और एक्शन लेते हो। तो लिखो, टिक लगाओ कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद बात चल रही है कि प्लानिंग जो भी कर रहे हो लिख के करो, ठीक है। अपनी नोटबुक रखो, अपनी एक छोटी सी डायरी रखो। फिर प्लानिंग क्या, कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस टाइम पे मुझे पढ़ना है। आपके पास पूरे दिन का होना चाहिए कि भाई मैं उस टाइम से उस टाइम तक ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उस टाइम पे ये करूंगा, उस टाइम पे ये करूंगा, इतनी देर आराम करूंगा, इस टाइम खाऊंगा, इस टाइम नहाऊंगा। सब कुछ आपके पास पहले से होना चाहिए, ठीक है। कितना करूंगा और कहाँ करूंगा, कहाँ करूंगा मतलब कहाँ से करूंगा, कहाँ करूंगा नहीं कहाँ से करूंगा, मतलब कौन सी बुक यूज करूंगा, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ूंगा, वीडियो से पढ़ूंगा, कौन सी यूट्यूब वीडियो से पढ़ूंगा, सब कुछ आपके पास पहले होना चाहिए। ये नहीं आप चलो मैं इंग्लिश का देख लेता हूँ, यूट्यूब वीडियो ढूंढने लगे मैराथन की, वहां से कोई और कुछ दिख गया, आप उसको देखने लगे, ऐसा नहीं। आपके पास सब कुछ प्लेलिस्ट पहले बनी होनी चाहिए, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। ऐसा नहीं फोन खोला था वीडियो देखने के लिए, चलाने लग गए इंस्टाग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे बताऊँ, अब मेरे को लगता है कि अगर आपका फोकस स्ट्रांग हो ना तो आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उस टाइम पे ये सब यूज नहीं किया। आप सब यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना फिक्स टाइम रखो। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, फोन साइड कर दो। और ये सच में बहुत प्रॉब्लम है आज के टाइम में, अगर हमें भी पढ़ना पड़े तो फोन सच में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, काम करते वक्त। तो आपको डिविजन करना है कि किस सब्जेक्ट में, ये कॉमन चीज है सबके लिए, ठीक है, कि इंग्लिश में किस चीज का कितना कब कैसे करना है, ठीक है। मैं लिख के करूंगा, पढ़ के करूंगा, वीडियो देख के करूंगा, वो आपकी चॉइस है। फिर मैनेजमेंट होना चाहिए किसका, टाइम का भी और सब्जेक्ट का भी। सब्जेक्ट का तो यही बात है कि ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, जितना भी उसके अंदर चीजें हैं, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल, पीक्यूआर, जो भी कुछ है वो उसको कितना कितना टाइम दूंगा, कितना कितना क्वेश्चन करूंगा, ये सब चीजें आपको माइंड में लिख कर माइंड में करनी है, उसको प्लान करना और लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि आप कितना टाइम कब इंग्लिश को दोगे, और इंग्लिश की हर चीज को, ग्रामर को कब करोगे, वोकैबुलरी को कब करोगे, कॉम्प्रिहेंशन को कब करोगे, कितना करोगे। तो टाइम और सब्जेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बाद आता है एक्शन। अब ये नहीं वीडियो देख के पूरे टाइम वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशन के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, रील्स देख लिए कुछ मोटिवेशन वाली, कुछ पढ़ लिया मोटिवेशन वाला, सो बस वो नॉलेज ले लिए, पर एक्शन कुछ नहीं है। और मैं सच्ची बताऊं, एक्शन से मोटिवेशन आता है। ये इसको बोलते हैं डू समथिंग प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब होता है, जब आप एक्शन लेते हो ना और उसका कुछ आपको दिखता है रिजल्ट, तो आपको और मोटिवेशन आती है काम करने की, ठीक है। तो मोटिवेशन से एक्शन नहीं लेना, एक्शन के बाद मोटिवेशन आएगी, फिर आप एक्शन लोगे। तो पहले आप कुछ करो, कुछ भी करो, एक शब्द पढ़ो, दो शब्द पढ़ो, चार शब्द पढ़ो, करो, कुछ भी करो, हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहो। बस ब्रेक के टाइम कुछ मत करना जब ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेबस कैसे करना है। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइंडसेट मैंने बता दिया, चीजें प्लान कैसे करनी है, कैसे कैसे करनी है, वो सब चीजें मैंने बताई, ठीक है। अब है सिलेबस कैसे करना है। तो भाई बिल्कुल बिगनर वाले लोग जो है, सबसे पहले मैंने बोला एग्जाम का सिलेबस लिख लो, क्या क्या टॉपिक करने हैं। अब शुरू कर दो पहले टॉपिक से, और बुक में जिस तरीके से टॉपिक दिए हुए हैं वैसे कर सकते हो, या यूट्यूब पे जो भी आप टीचर्स फॉलो कर रहे हो, रानी मैम को फॉलो कर रहे हो, तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जिस भी टीचर को आप इंग्लिश के लिए फॉलो कर रहे हो उनकी यूट्यूब वीडियोस देखो, ठीक है। किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, उसका पीछा मत छोड़ो, ठीक है। ये नहीं 10 लोगों को देख लो, एक टीचर को पकड़ लो, उसको फॉलो करो अच्छे से, शिद्दत से, ठीक है। उसके बाद उस टीचर की अपने वीडियोस देख ली यूट्यूब से, एक टॉपिक उठा लो, और आपको डिवाइड करना है। ये नहीं एक दिन पूरे दिन नाउन ही लगे हो, नाउन कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको टाइम फिक्स रखना है कि मैं इतनी देर ही करूंगा, क्योंकि ज्यादा देर करूंगा तो दिमाग में थक जाता है, फिर आप उसको समझ नहीं पाते, ना ही एब्जॉर्ब कर पाते हो। तो अपना टाइम फिक्स रखना कि इतनी देर ही मैं करूंगा, उतनी देर में जितना होगा उतना ठीक, ठीक। 1 घंटा 1.5 घंटा वो आपकी चॉइस है। यूट्यूब से वीडियो देखी, वीडियो देखते देखते अपने नोट्स बना लिए, उसके जितना पढ़ा है, ठीक है। या आप ये कर सकते हो तो साथ साथ उस टॉपिक को जितना उसमें पढ़ाया है उसको बुक में से रीड कर लो, ठीक है। और रीड करके देख लो कि कुछ बुक में ऐसा है जो ऐड करा हुआ हो और जो टीचर ने ना बताया हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी कर सकते हो आपकी पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसको बुक से पढ़ो। जैसे मान लो मैंने रानी मैम से नाउन का टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, 2 दिन में, 3 दिन में, 3 दिन मान लेते हैं, मैंने 3 दिन में टॉपिक पढ़ लिया नाउन का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बुक से पढ़ा नाउन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे लगा कि कुछ कुछ चीजें जो थी रानी मैम ने नहीं बताई और बुक में कुछ कुछ था, वो मैंने क्या किया, उस नोट्स में ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, जब मेरे को वो कंप्लीट हो गया तो मैं करूंगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, किसकी, नाउन की। तो नाउन के जितने जगह मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे, नीतू, अब आपको रीड कहाँ से करना है, बुक मैंने इंग्लिश की यूज की थी, नीतू मैम की, प्लिंथ टू पैरामाउंट। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप जिससे पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन मुझे लगता है सबसे बढ़िया सटीक बुक यही है। एसपी बख्शी है, बहुत सारी पिनाकल है, एमबी पब्लिकेशंस है, बहुत सारी बुक है। आपको
पर मैं कहूंगी एक बुक अच्छे से करो पहले, ठीक है। तो पहले तो मैंने नीतू मैम की ही टॉपिक वाइज की थी प्रैक्टिस, जैसे नाउन पढ़ाया तो नाउन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मैंने, ठीक है। और अगर आपके पास और आपके घर में कोई बड़ा भाई, जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी की हुई हैं, और मेरे भाई को पढ़ना हो, है ना, मान लो मेरी बहन को पढ़ना हो, तो क्या वो यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई नाउन के पहले मैंने नीतू से कर लिए, फिर उससे कर लिए एसपी बख्शी से, फिर मैंने किसी और बुक से कर लिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, गूगल पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे नाउन के बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। पहली बात आपको समझ आ गई कि जो बिल्कुल बिगनर है उसको क्या करना है, यूट्यूब से वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, फिर रीड करना है, फिर चीजें ऐड करनी है तो ऐड कर लो, फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, और ठीक है। और जो नोट्स बना रहे हो उसके बाद 1-2 पेज छोड़ देना, बताओ क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, तो उन चीजों को आप क्या है ऐड कर सको इसके अंदर। बात समझ आ गई? नोट्स के अंदर नाउन वाली चीज में, तो ये मैं बोलूंगी। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि किस पार्ट को कैसे करना है, कि इंग्लिश के देखो 3 चीजें हैं, और चौथा तो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो एक होता है ग्रामर, जिसको आपको 1 घंटा देना ही है मिनिमम, ठीक है। दूसरा है वोकैबुलरी, इसको भी आपको 1 घंटा देना ही है, और 1 घंटे बाद आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं 1 घंटे में, तो ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को 15 मिनट देने हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग पैसेज दोनों चीजें करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस को भी 15 मिनट देना है। ये बिगनर लेवल के बच्चों की बात, जो बिगनर हैं बिल्कुल, जो स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो वैसे भी पढ़ रहे हैं उनको भी डेली इतना टाइम देना ही है, ठीक है। मैं इस पर बात करूंगी कि क्यों करना है ऐसा, ठीक है। तो ग्रामर को आपको 1 घंटा वीडियो देख के नोट्स बनाने ही हैं, ठीक है। जो लोग बिगनर हैं वो 1 घंटा ग्रामर की वीडियो देखो, ठीक है, और उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। 1 घंटा वोकैबुलरी, 15 मिनट में आपको रीडिंग करनी है और एक पैसेज करना है, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको 15 मिनट अपने जो भी टॉपिक किया है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ग्रामर का जो भी टॉपिक किया है, ठीक है। तो ये आपको डेली बेसिस पे करना है। इससे क्या ना, जब आपका एक तो चीज बदल रही है, ज्यादा टाइम नहीं करना, 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता, पता नहीं चलता, ठीक है, करते हैं तो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो दिमाग थकता नहीं है, बोर नहीं होते। हम एक ही चीज को बहुत देर करते हैं तो बोर हो जाते हैं, एक तो चीजें चेंज हो रही हैं बार बार, ठीक है। और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे रोज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाता है। अब बात आती है ग्रामर में बता चुकी हूँ कि कैसे कंप्लीट करनी है टॉपिक वाइज। अब मैं बात कर रही हूँ वोकैबुलरी कैसे करनी है। अभी मैंने वो बिगिनर की बताई थी, एडवांस की भी बताऊंगी कि कैसे करनी है आपको ग्रामर। तो वोकैबुलरी क्या है, जो शुरू कर रहा है वो भी, जो नहीं कर रहा है वो भी, कैसे करनी है। तो देखो, आप 2 तरीके से कर सकते हो, 2-3 तरीके हैं वोकैबुलरी करने के, ठीक है। एक दिन पे आप 1 या 2 चीज करो। मान लो एक दिन आप सिनोनिम नहीं कर रहे हो, आपने सोचा कि आज मैं 50 सिनोनिम वर्ड्स करूंगी, मतलब 50 वर्ड करूंगी, उसके सिनोनिम्स याद करूंगी। या फिर आप सोच रहे हो कि आज मैं भाई 50 इडियम फ्रेज और 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूंगी। आप 1 या 2 चीज उठा रहे हो एक दिन में और वही कर रहे हो, फिर अगले दिन कुछ और कर रहे हो, ठीक है। आज इडियम फ्रेज कर लिए, कन्वर्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, परसों सिनोनिम कर लिए, तरसों एंटोनिम कर लिए, उसके बाद आपने होमोनिम्स कर लिए, होमोफोन्स कर लिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कर लिए। आपने हफ्ते में 6 दिन अलग अलग चीजें की, ठीक है। आप ये कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि एक दिन पर 4-5 चीजें रख सकते हो। जैसे आपने सोच लिया पर नंबर कम, यहाँ पे क्या है 1 या 2 चीज ले रहे हो, नंबर ज्यादा रख रहे हो। यहाँ पर क्या कर रहे हो, 4-5 चीजें ले रहे हो, नंबर कम रख रहे हो। जैसे मान लो कि आपने सोचा आज मैं 10, शुरू में 10 बहुत है, ठीक है, कि आज मैं 10 सिनोनिम, 10 वर्ड करूंगी, उनके सिनोनिम करूंगी, 10 वर्ड करूंगी, उनके एंटोनिम करूंगी, वही जो 10 वर्ड है उसके सिनोनिम उसके एंटोनिम, ठीक है। 10 वर्ड के इडियम फ्रेज, 10 वर्ड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड। तो आपका क्या हो गया, 5 चीजें आपने ली और 10-10 की, ठीक है। यहाँ पे क्या आपने ध्यान से देखो, आपने क्या किया, एक चीज उठाई 50 की, ठीक है, और यहाँ पे 10-10 करके 50 की, औसतन सेम ही पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, बंदा बोर हो जाता है, दिमाग थक भी जाता है, और एक चीज को करके पता है भूलने की चीजें, भूलता इंसान ज्यादा है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जब आप इसको ऐसे करते हो ना कि 4-5 चीजें, ठीक है, तो इसमें 4-5 चीजों का ये फायदा होता है कि थोड़ी 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 पता नहीं चलती, 10 वर्ड्स आराम से याद हो जाते हैं। 10 के बाद जब 20 करने लगते हैं ना, तो बहुत थक जाता है माइंड, और मन नहीं करता दोबारा और वर्ड्स करने का। तो मुझे ये वाला जो तरीका हो थोड़ा बोरिंग नहीं होता, और आप सब कर लेते हो। और इससे क्या है कि देखो, इसमें भी बात वही की वही है कि 50 शब्द आप रोज करोगे, ठीक है। तो सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। 50 शब्द आपने कितने दिन किए, 6 दिन। एक दिन तो आप रिवीजन करोगे, ठीक है, और आराम करोगे। मैं 5 दिन मान लेती हूँ, ठीक है, कि चलो 6 दिन मान लेती हूँ कि आपने 300 शब्द किए, ठीक है। और 300 में भी आप 4 हफ्ते कर रहे हो, कितने हो गए, 1200 शब्द आपके हो जाएंगे एक वीक के, एक महीने के अंदर। 300 शब्द एक वीक में हो जाएंगे और 1200 शब्द एक महीने में हो जाएंगे, ठीक है। तो रोज थोड़ा थोड़ा करने से भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने सब तरीके अपना के देखे हैं, और मेरे को सबसे बढ़िया तरीका यही लगा, ठीक है। मैंने शुरू में ये भी किया था कि 1 पेज एक दिन सिनोनिम कर रही हूँ, एक पेज कर रही हूँ। पर उसमें क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है, एक पेज करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, और पूरा पेज याद करने में, और मतलब बोरिंग होता है, बाद में याद करने में मन नहीं करता। नंबर वाइज भी कर सकते हो आप, कि मैं इतना नंबर करूँ, 50 ये करूंगा, 50 ये करूंगा, 50 ये करूंगा, और ये 10 करूंगा, 10 करूंगा, 10 करूंगा। टॉपिक वाइज कर सकते हो कि आज मैं सिनोनिम करूंगा, आज मैं एंटोनिम करूंगा, या आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूंगा, या इडियम फ्रेज करूंगा। ये डे वाइज कर सकते हो, इस डे पे मैं ये करूंगा, ठीक है। टीटीएस में ये करूंगा, कि मतलब जैसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड आप रोज रख रहे हो, ठीक है, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड एमडब्ल्यूएफ में, ठीक है, एंटोनिम
और इडियम फ्रेज बोला था पहले, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले बोला था, इडियम फ्रेज सेकंड अलग पे, और मोस्ट कंफ्यूजिंग या होमोफोन्स जो भी वो डीटीएस में करूंगा, डे वाइज भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। बट मेरे को सबसे बढ़िया ये लगता था 10-10-10 सब करो, और हर रोज आपकी सब चीजें भी होंगी, हर चीज हर दिन होगी, ठीक है। अब कैसे करनी है, वोकैबुलरी कैसे करनी है, तो देखो दो तरीके के होते हैं। कई लोगों को क्या होता है, सुन के देख के समझ आता है, कई लोग पढ़ के नहीं कर पाते, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कई लोगों की इंग्लिश वीक भी हो सकती है, ठीक है, उनको वर्ड पढ़ के ऐसा लगता है क्या ही एलियन चीज आ गई है, ठीक है। तो वो लोग यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, और यूट्यूब वीडियो अलग अलग तरीके से होती है, कैसे बुक वाइज होती है। आप ऐसे देख सकते हो कि एसपी बख्शी के सिनोनिम, एसपी बख्शी के एंटोनिम, एसपी बख्शी के इडियम फ्रेज, एसपी बख्शी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या ब्लैक बुक की पूरी वोकैबुलरी, मतलब बुक वाइज भी वोकैबुलरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी कि सारे सिनोनिम्स आप देख लो, 3000 सिनोनिम, 20,000 सिनोनिम, ऐसे वीडियो बनी हुई है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी वीडियो देख रहे हो आप, इडियम फ्रेज की पूरी वीडियो देख रहे हो, टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल जाएगी। एग्जाम वाइज भी मिल जाएगी, एसएससी 2023, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनो, एसएससी एमटीएस, ठीक है। तो आपको कौन सी बुक करना है, मेरे को पता है क्या लगता है कि आप कौन सा तरीका आपको ठीक लगता है वो आप देखो। बट इसमें क्या होता है, सिनोनिम और एसएससी सीजीएल वाले में आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। बुक वाली में क्या है कि आपके पास बुक है, मान लो नहीं भी है, पीडीएफ है आपके पास, ठीक है, तो आप बुक वाइज कर रहे हो, आपके पास ये तो है ना, इतना कर रखा है, आप उतने को रिवाइज कर सकते हो बुक से। अब इनमें क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें क्या लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको आप समझो बुक वीडियो से और बुक से कर लो रिवाइज, है ना। इसका बुक वाइज का ये फायदा यूट्यूब पे, ठीक है, वहां से आप समझ लो। और डायरेक्ट जब बुक से करते हैं और वीडियो से करते हैं, उसका बाद में बताऊंगी क्या बोल रही हूँ मैं। बुक से कई लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, वो रीडिंग से कर लेंगे, और पता क्या होता है, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि वीडियो थोड़ी टाइम वेस्टिंग होती है, लंबी खिंच जाती है, लेकिन आप तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। स्पीड बढ़ाने का दिक्कत ये आती है कि समझ नहीं आता, स्टोर नहीं होता, आराम से देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बुक का क्या है, बुक से आप अपने हिसाब से करते हो, कोई भी बुक ले लो, नीतू, एसपी बख्शी, ब्लैक बुक, जो भी आपको यूज करने वोकैबुलरी के लिए वो यूज करो, ठीक है। तो मेरे टाइम में ब्लैक बुक नहीं थी शायद, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी। पहले मैंने नीतू की वोकैबुलरी की थी, जब नीतू की होगी तो एसपी बख्शी की थी। तो आप पहले एक बुक की अच्छे से रट लो वोकैबुलरी, मतलब वो वर्ड आपको क्लिक ऐसे वर्ड बोलो और ऐसे याद होना चाहिए वर्ड, ठीक है। तो रीडिंग करके कर लो, और रीडिंग भी करते हैं तो भी हमें बहुत सारे वर्ड्स तक आते हैं, वो भी हमारे वोकैबुलरी के रेpertoire में स्टोर होते रहते हैं। अब बात यह है कि जब आप बुक से करते हो तो आपको अपनी ट्रिक्स खुद समझना पड़ता है, बुक में मीनिंग कई बार नहीं समझ आता तो आपको समझना पड़ता है, ये वाला ड्रॉबैक है डायरेक्ट बुक से पढ़ने में। फिर आपको गूगल करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। वोकैबुलरी कैसे याद करें उसकी ट्रिक्स अलग बताऊंगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ आ गया। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा कुछ है नहीं, एक या दो पैसे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, डेली पैसेज रीड करो ताकि आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो सके, चीजें समझ नहीं आ पाए आपको, और एक दो पैसेज रोज प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आपको अब शुरू करना है सब तरीके के क्वेश्चन। अब आपको पहले हम क्या कर रहे थे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे, आज नाउन के, आज प्रोनाउन के, आज प्रेपोजिशन के। अब आपको करने हैं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, PQRS। अब इनको करना है जब आपको चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो अब इनको कैसे करना है, मिक्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब मिक्स क्वेश्चन करने, पता क्या होता है, जब हम टॉपिक वाइज कर रहे होते हैं ना, हम ऐसे पकड़ लेते हैं गलतियां, लेकिन जब मिक्स करने पड़ जाती है ना, हमें कुछ समझ नहीं आता, सेंटेंस पढ़ के लगता है सब कुछ तो ठीक है, क्या गड़बड़ है, और कुछ की गलती कुछ और निकाल रहे होते हैं। तो उसके लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट किया है और अभी बहुत ज्यादा नहीं किया, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगी, और एडवांस जो लोग हैं, जो लोग बहुत टाइम से तैयारी करते हैं, वो भी ये कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि हर टाइप की वीडियो है, मतलब एरर के क्वेश्चंस की मैराथन है पूरी, ठीक है। मैराथन ऑफ एरर या क्वेश्चंस ऑफ एरर डालोगे ना यूट्यूब पे, बहुत सारी मैराथन मिल जाएंगी आपको एरर की, रानी मैम की, सोनिया मैम की, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की मैराथन देख लो, और अपनी प्लेलिस्ट बना लो, इंग्लिश की प्रॉपर प्लेलिस्ट, ठीक है। और एडवांस लोग भी यही करेंगे। तो इससे पता है मैराथन से क्या होता है, आप गलतियां पकड़ना, टीचर सिखाती है कि आपको ऐसे गलती पकड़नी है, और बहुत सारी चीजें पता है क्या, रूल्स पढ़ के समझ नहीं आती, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें रूल्स और अच्छे से समझ आते हैं। तो आपको ये करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिक्स क्वेश्चन करने हैं। मिक्स क्वेश्चन मतलब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर वगैरह वगैरह। अब मैं इसके आगे बात करती हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस को कितना टाइम, किस चीज को कितना टाइम देना है। यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके। सुनिए, जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, एडवांस हो चुके हैं, या फिर जिसने मैराथन देख लिया, वो क्या करें। तो देखो, आपको जो है प्रैक्टिस तो करनी है, वीडियो देखने से सफिशिएंट नहीं है, अपना दिमाग खुद भी चलाना सीखना होगा कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। जब तक आप खुद क्वेश्चंस को खुद से नहीं करोगे, अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी। तो आपको जो है डेली एक क्विज तो देना ही है, चाहे 10 क्वेश्चन, 15, 20, 25, जितने भी क्वेश्चंस का क्विज आता है। जैसे मैं अपने टाइम पे अड्डा और ग्रेड अप दोनों के क्विज दे देती थी, ठीक है। डेली क्विज तो आपको देने ही है, चलते फिरते बैठते आपसे कोई बात कर रहे हैं, मतलब आपको क्विज तो ऐसे देना है, स्पेसिफिक टाइम निकालने की नहीं, चलते फिरते क्विज दे दो, बैठे हुए हो, कोई आ गया, कोई बात कर रहे हो, कुछ खरीद, मतलब दिमाग आपका ना मतलब बिजी भी हो ना तो भी आप क्विज देने लायक हो, मतलब एकदम फुल फोकस है, टेंशन से नहीं। क्विज तो चलते फिरते दे दो, जैसा कि इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, फालतू में स्क्रॉल कर रहे हो तुम, वैसे क्विज देने हैं, ठीक है। और क्विज देने के बाद में जो जो गलतियां हुई उनको अपनी नोटबुक में ऐड करना है, क्या नहीं आता उसको दोबारा पढ़ना है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मुश्किल थे, जो नहीं हुए थे, उसको टैग करना है, और उसको क्विज करने के बाद दोबारा से देना है, ठीक है। अब बात आती है
क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, टाइप वाइज और नंबर वाइज, कि भाई आपने डिसाइड कर लिया, मैंने वही बताया 2 तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप ये कर सकते हो कि आज मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एरर के ही करूंगी, कल मैं इसके करूंगी उसके करूंगी, ठीक है। आप हर डे पे एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो 25 क्वेश्चन एरर के, 25 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, 25 फिल इन द ब्लैंक्स के, 25 PQRS, 25 एक्टिव पैसिव, ये ऑल्टरनेटिव कर सकते हो। एक दिन एक्टिव पैसिव वॉइस, एक दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। और जैसे आप एक दिन एरर, एक दिन एक्टिव पैसिव वॉइस और एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स ले सकते हो। एक दिन SI, एक दिन PQRS, एक दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक दिन पैसेज, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पैसेज तो डेली करो, ठीक है। आप इस तरीके से डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से, मतलब मैं ऐसे ही करती थी, हर रोज 3 चीजें उठा ली, 25-25-25, ठीक है। और पैसेज 2 डेली करती थी मैं, ठीक है। 5-10 मिनट लगते हैं मुश्किल से और खत्म। उसके बाद क्या है, हर ये रिविजन प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है ग्रामर के हर टाइप को, या तो अल्टरनेटिव डिवाइड कर लो और क्वेश्चन थोड़े थोड़े रखो। क्या है ना, उससे जितने करोगे अच्छे से करो, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन क्वांटिटी। ऐसा नहीं कर लिए 100 आते नहीं है 5 भी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सीख पहले खुद करो, फिर जो गलतियां उनको पढ़ो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, तो मैं किरण पब्लिकेशन से करती थी मिक्स क्वेश्चन की, मैं बुक से ही करती थी। और एक ऐप से टेस्ट जो देती थी ना, वो ये डेली क्विज जो अपने टेस्ट देने के लिए था कि मेरी औकात क्या है, मैं कहाँ पे हूँ अभी, मैं कितना स्कोर कर रही हूँ, कितनी जल्दी कर रही हूँ, कितना टाइम ले रही हूँ। क्विज आपको इसलिए देना है ताकि आप कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा स्क्रीन के लिए रेडी हो, आपकी स्पीड आए, ठीक है, एक्यूरेसी आए, ठीक है। वो सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं। जो क्वेश्चन मैं ऐसे कर रही हूँ वो प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ, ये मैं क्विज जो कर रही हूँ टेस्ट के लिए कर रही हूँ, अपने आप को चेक करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि रिवीजन करनी है हर सैटरडे और संडे को आपको लेना है ब्रेक। एक मॉक दे सकते हो आप संडे को, और संडे को पूरा दिन ब्रेक करो, माइंड को फ्री छोड़ दो ताकि वो रिलैक्स कर सके। जैसे जिम जाते हैं, ट्रेन करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं ना, ताकि हमारी जो मसल्स है वो ग्रो कर सके और खा पी के सही हो जाए वो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी माइंड में एक मसल है, उसको भी आपको क्या करना है, रेस्ट देना है संडे को, और सैटरडे को रिवीजन करना है जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है, ठीक है। और अब बात आती है कि जिन लोगों के पास टाइम कम है, जो जैसे मैरिड लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके साथ में दिक्कत होती है, और जो लोग वर्किंग है वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, आप काम करते करते वीडियो देखते हो, ट्रैवलिंग में वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने वीडियो देख लिया, साथ साथ लिखते रहो, जल्दी जल्दी लिखने का टाइम है तो, ठीक है। और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब आपको टाइम मिले तब लिख लो। उसके बाद क्या, मिक्स क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्विज देने हैं और मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। क्विज से ही क्विज करो, बहुत सारे प्रैक्टिस करो, जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जहां जहां दिक्कत आ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को सही करो और अपनी नोटबुक में लिख लो। वो कॉन्सेप्ट सीख के, जहां गलती हुई, जहां डाउट है, जहां कमी रही, जो चीज नहीं आती है, उसको पढ़ो और उस चीज को ऐड कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी है, आपको खुद सोचना होगा कि किस टाइम पे आपको कितना कहाँ से क्या करना है, ठीक है। वो हर किसी इंडिविजुअल इंसान का अपना लगा हुआ, और डेली क्विज देना आपको। अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो इंग्लिश को 2-2.5 घंटे आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। देखो अगर आप भगवान भरोसे चलोगे तो भगवान भरोसे ही आपके नंबर आएंगे। जब आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका नंबर अच्छे आएंगे। और देखो इंग्लिश इंग्लिश ही होती है, आप इंग्लिश ऐसे तैयार करो कि आपको ऐसा ना सोचना पड़ेगा DSSS के लिए कैसे करूं, BPSC के लिए कैसे करूं, चंडीगढ़ के लिए कैसे करूं, KVS के लिए कैसे करूं। आप इंग्लिश इतनी बढ़िया, इतने अच्छे तरीके से तैयार कर लो, पेपर कोई भी हो, आपके नंबर अच्छे हैं बस, ठीक है। तो रेगुलर रह के, कंसिस्टेंट रह के हर दिन करना है, कितना ही बोरिंग हो, कितना मन ना करे, कुछ भी हो, आपको करना है, ठीक है। ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा कर लो, नंबर कम कर लो, 10 कर लो, 5 कर लो, पर करो, ठीक है। आपको करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाएगा हफ्ते के बाद, ठीक है। महीने में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना अपनी डायरी में, जो वो डेली टारगेट्स डालता है, आपको लगेगा यार मैंने तो आज बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। और एक्शन जरूर लेना है, क्योंकि एक्शन से ही मोटिवेशन आएगी। आप मोटिवेशन के भरोसे बैठ रहोगे, मैं बहुत सारे लोग हैं मेरे जान पहचान में जो ये कहते हैं मेरे को जब तक मोटिवेशन नहीं आता मैं कुछ कर नहीं पाती। तो देखो मोटिवेशन के भरोसे तो कुछ नहीं कर सकते। वही लोग स्कोर कर रहे हैं, वही लोगों की जॉब लग रही है, वही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो मन के भरोसे नहीं बैठे। मन हो ना हो, बीमार हो, तब भी करो। आपको तब करना है जब कोई नहीं कर रहा, ठीक है। मैं 2-2-3 दिन बजे तक सो रही होती थी, ठीक है, क्योंकि नींद नहीं आती थी। क्या करोगे, क्या है आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं है। पहले अपने आप को सेट करोगे ना, ठीक है। तो जितना हो रहा है ना आप करो। मैं तो पूरे दिन लगी रहती थी, ट्यूशन पढ़ाया, खाना खाया, सोती कम थी, मेरे को टेंशन ही इतनी रहती थी, ठीक है। और सबको होती है टेंशन, ऐसा नहीं कह रही किसी को नहीं होती, लेकिन करो भाई, करना पड़ेगा, जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। और रिवीजन हर हफ्ते करनी है, हर हफ्ते जो भी पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज करो, ठीक है। और संडे को अपना एक मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में अपने एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करना है उस पर अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट देने के बाद में आप अपनी अगले हफ्ते की प्लानिंग कर लो कि किस किस चीज की कमी थी और वो करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी 2 घंटे तो उसमें चले जाते हैं, और फिर उसको पढ़ना वढ़ने में भी टाइम लग जाता है। और उस दिन अपना चिल रहो एकदम, संडे को आराम करो, ठीक है। संडे को माइंड को रेस्ट दो। तो ये आपका इंग्लिश का था। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट की हम बात करेंगे डिटेल में, और जुड़े रहो। और किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी शुरू कर दो, अच्छे से तैयारी करो।